हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेगेटिव बनाने के रूल। सो सबसे पहले यहाँ देखिए रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ना। देखिए मैं आपको फालतू का ज्ञान ना बांटते हुए एकदम कम टू द पॉइंट पे ले जाती हूँ, ठीक है एवरीवन। यहाँ देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहेगा। यानी कि ये रूल है ना आपके लिए इतने फ़ायदेमंद साबित होंगे कि आपके जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें एक तो फ़ायदेमंद होंगे। नंबर 2, जब आप स्पोकन में बोलते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्पोकन को अच्छा करने के लिए। बट ये है आपके एग्ज़ाम बेसिस पर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको देखना है, ठीक है, कि नेगेटिव बनाने के भी कितने तरीके होते हैं। ध्यान देना इधर सबकी सब। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा कि यदि दिए गए वाक्य में सेंटेंस में, यदि दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, इज, आर, एम, वॉज, वर या हैज़ या हैव या सेल विल या फिर विल सेल या कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, एक्स्ट्रा वर्ब्स है ना। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है। क्या करना है, नोट लगा देना है, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव बनाने के रूल नहीं लिखे हैं तो आप क्या करना, इसको नोटबुक मतलब आप इसको नोट करते जाना साथ ही साथ में, ठीक है। चलिए अब देखो फटाफट से, यहाँ देखिए हमारा जो पहला रूल है ना वो क्या कहता है, देखो इधर, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। इसको अगर मैं बोलूँ आपसे, इसको नेगेटिव बनाओ, कैसे बनाओगे तुम, मैंने बताया है आपको कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या करना है, नोट लगा देनी है ना। तो इसमें ढूंढो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फटाफट से देखो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिल जाती है हमको हेल्पिंग वर्ब, है ना, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नॉट। ये समझ में आया। देखिए नीचे बना हुआ है आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, है ना, आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। और देखिए अगला देखो, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें हमको वाज वर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। तो हेल्पिंग वर्ब ये दिखाई दे रही है ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके तुरंत बाद हमको नोट लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, देखिए बराबर से, सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, अगर आपके रूल नंबर 1 समझ में आ गया है तो यस लिख दो फटाफट से। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा एवरीवन, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी हो तो क्या करना चाहिए, है ना। यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया बिल्कुल दी भी नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए। अब देखिए फटाफट से, यदि वाक्य की मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस दिया हो, मेन वर्ब देखो अभी बताऊंगी तुमको, ठीक है, मेन वर्ब क्या होती हैं। मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस हो तो मुख्य क्रिया से पहले हम डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, और मुख्य क्रिया में से एस या ईएस को हटा देते हैं। कहने का सेंस ये है, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम्पल से आएगा। ध्यान दो इधर माय डियर, इधर देखो, सी राइट्स अ लेटर, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही ना, परंतु मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, यस। अब देखो हम यहाँ पर भले ही कोई भी स्पेलिंग होती, मूव्स होता है ना, प्लेज होता, प्ले, इसके साथ में एस जोड़ दो, प्लीज़। अगर आपको एस या ईएस लगा हुआ दिख रहा है तो हमको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना अच्छे से, यस। आगे देखो, अब इसको कैसे ना, सी डज नॉट राइट, यानी कि एस या ईएस हटा देते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ, राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखो ही गोइज टू ऑफिस, इसमें आपको कहाँ पर दिख रहा है, एस या ईएस लगा हुआ है, तो हमको पता चल गया इसमें क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, ठीक है, डज नॉट लगाना है। और हमारा जो एस या ए लगा हुआ है ना, ईएस, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फटाफट से इसको कैसे बनाएंगे, ही गोइज, ही डज होगा यहाँ पर, ठीक है, ही डज नॉट गो टू ऑफिस।
क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ओके एवरीवन, चलिए ये वाला समझ में आया क्या, रूल नंबर सेकंड आ गया होगा। एस या ई एस लगी दिख जाए मैन वर्ब के साथ में, तो मैन वर्ब के साथ में एस या ई एस दिख जाए तो डज नॉट लिख देते हैं और मैन वर्ब में से एस या ई एस को हटा देते हैं। समझ में आया क्या, आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो फटाफट से, ये दो हैं ठीक है इसमें। हाँ, यदि मुख्य क्रिया के अंत में एस या ई एस नहीं हो तो क्या करना चाहिए, है ना, ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए एवरीवन कि अगर एस या ई एस नहीं मिला तो क्या करना चाहिए हमको। चलो देखते हैं फटाफट से। यदि आपको एस या ई एस नहीं दिखाई दे तो हमको डू नॉट लगाना है। क्या करना है, डू नॉट लगाना है। ठीक है एवरीवन, और देखो मुख्य क्रिया में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो इससे समझ में आएगा, दे प्ले हॉकी, इसमें आपको एस या ई एस कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना बिल्कुल, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो देखो दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर, समझ में आया क्या, आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से आप वीडियो को वॉच करना, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, यदि मुख्य क्रिया में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है ना तो क्या करना है आपको, सेकंड फॉर्म दी होगी, ठीक है, दी गई हो तो मुख्य क्रिया से पहले हम डिड नॉट लगाते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। समझ में आया क्या, अभी तक तो नहीं आया होगा, अब देखो फटाफट अब आएगा। पर देखिए इधर फटाफट से, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है ओके, और आपसे कहा जाए कि इसको निगेटिव बनाइए, क्या लिख के आएगा यहाँ पर, चेंज इनटू नेगेटिव। ओके, चेंज इनटू नेगेटिव, इस तरीके से लिख के आया है। और तुमको कैसे बनाना है इसको, मैंने अगर आपको रूल सिखाया है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लिखना है बस। सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म ये रही है ना, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर देखिए सी डिड नॉट लगा दिया हमने, उसके बाद ईट को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, ईट को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, ईट मतलब एट को ईट में बदल दिया। ओके, फिर टू मच तो लिखा हुआ है वहाँ पे। और देखो ही वेंट टू द विलेज, ही वेंट टू द विलेज, इसको नेगेटिव बनाओ, कैसे बनाएंगे, तो देखो वेंट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो डिड नॉट लगाएंगे, ही डिड नॉट गो टू द विलेज, है ना, वेंट को किस में बदला, फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, गो में बदल दिया। समझ में आया क्या, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल वे में, इतने सरल तरीके से आपको कोई सिखाएगा नहीं। ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है कि हाँ। चलिए आगे देखो फटाफट से, ये रूल समझ में आ गया क्या, देखिए मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है और उस जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में रख देना है बस। ओके, चलिए आगे देखो फटाफट से, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 3 कहता है कि दिए गए वाक्य में डू, डज, डिड हो तो अगर ये आगे आ जाए, डू, डज, डिड अगर वाक्य में दिखाई दे रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। अब देखो आपने तो बताया था कि हमको डू, डज, डिड आए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके तुरंत बाद नोट लगाना चाहिए, है ना, सिखाया था ना। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, क्या थी वो हमारी फर्स्ट में देखी थी ना हमने, रूल नंबर फर्स्ट में, हाँ वो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। परंतु यहाँ पर ये क्या है, डज, यानी कि डू का मतलब होता है करना, ठीक है, हाँ डू का मतलब होता है करना, तो यहाँ पर ई एस जोड़ दिया है इसके साथ में, सी डज इट, ठीक है, तो इसके साथ में ये एस या ई एस जुड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम, सी डज नॉट डू इट, नॉट डू और लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नॉट डू, ठीक है, ई एस को हटा देंगे इसमें से, डू को लिख देंगे यहाँ। समझ में आया।
आएगा आपकी समझ में, ठीक है। परंतु यहाँ डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है आपको, क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी निगेटिव बनाने के रूल्स नहीं पढ़े, है ना। और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके नंबर कट जाते होंगे अगर नहीं आते तो। अब ध्यान से देख लो फटाफट से, ये हो गया हमारा। अगला देखो फटाफट से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको बनाओ निगेटिव, कैसे बनाओगे आप, कि हमको डिड दिखाई दे रहा है, डिड नॉट डू, बस डिड नॉट डू लगा दो, है ना। डज दिख रहा है, डज दिख रहा है, डज नॉट डू लगा दो, ओके। और देखो फटाफट से, आई डू दिस को कैसे, आई डू नॉट डू दिस, ओके। यानी कि कहने का सेंस ये है कि डिड या डज या डू डिड डज, इनमें से कोई भी आ जाए आपको क्या करना है, नॉट डू और लगा देना है बस। चलिए ये बन गया हमारा नेगेटिव एवरीवन। अब देख लीजिए भैया इधर फटाफट से, अब देख लीजिए फटाफट से इधर, यहाँ पर मैंने क्या बताने की कोशिश की है, जब हैज़ या हैव या हैड, ये तीन चीज़ हैज़ हैव हैड आए तो क्या करना है, सहायक क्रिया के रूप में हो तो क्या करना है, इसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। देखिए इधर फटाफट से मैं बताती हूँ, राम हैज़ के बाद क्या करना है, नॉट गॉन, अभी गॉन है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलो, गो टू भोपाल, ओके। अब देखो इधर फटाफट से, राम हैज़ अ कार, राम के पास कार है, ठीक है, तो राम हैज़ लिखेंगे यहाँ पर। एक मिनट, ये थोड़ा हाँ मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ना, ठीक है, हाँ। अब देखो फटाफट से अगला, सीता हैड संग ए सॉन्ग, तो इसमें हैड लिखा हुआ है, हैड के बाद नोट लगाना है। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब दी है, इसके बाद नोट लगा दिया है बस, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू।